नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे गायों में होने वाली मुख्य समस्याओं के बारे में। क्योंकि गायों में कुछ ऐसी समस्याएं होती है कि फार्म बंद होने के कगार पे पहुंच जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दिया गया है। तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा। अगर मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आपका प्यार और आशीर्वाद हमें लगातार मिल रहा है और आगे भी मैं आशा करता हूं कि मिलता रहेगा। तो नमस्कार सर। नमस्कार अरविंद जी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार हूँ, माँ डेयरी फार्म्स बाराबंकी से जी। और आज अरविंद जी हमारे फार्म पे आए हैं और आज हम लोग काफ़ी बातें कर रहे हैं, काफ़ी बातें हम लोगों ने की भी हैं। डिवॉर्मिंग हम लोग साल में अपने पूरे हर्ड की 3 बार डिवॉर्मिंग करते हैं अरविंद। 3 बार डिवॉर्मिंग करते हैं 4-4 महीने के अंतराल पे। और साल में 2 बार वैक्सीन करते हैं एफएमडी की, और जो ये रक्षा ट्रायोवैक करते हैं जिसमें एफएमडी और एचएस और बीक्यू जो है, ये तीनों वैक्सीनें हमारी साल में 2 बार हो जाती हैं। और एक थनैला सर बीमारी होता है जी, क्योंकि हाई बिल्कुल। जब हम शुरू करते हैं फार्म तो अरविंद जी जो सबसे पहले आता है हमारे सर पे वो थनैला ही आता है। थनैला ही आता है। हम लोगों ने ऐसे ऐसे फेज भी देखे हैं दोस्तों, जिसमें हमारे 14 गायों ने शुरू के 4 महीने में 100 क्वार्टर ट्रीट किए होंगे हम लोग थनैला के अरविंद जी। 100 क्वार्टर, मतलब लगता था एक दिन फार्म पे नहीं आए हैं, बच्चों को लेकर कहीं निकल गए हैं, शाम को फ़ोन आता भैया 2 गाय को फिर हो गया है। तो ये रोज़ की कहानी थी। और उसके बाद हमने दोस्तों पिछले इधर इस साल थोड़ा सा 3-4 गायों में मिला हमें साल भर में, लेकिन इसके जस्ट पहले ऐसे भी फेज आए थे। मैं कहता था 2.25 साल बीत गए थे, 100 गाय हैं यहाँ पे, 0 थनैला केस। तो थनैला का ट्रीटमेंट तो जो होगा वो हम लोग बात कर लेंगे अगर समय हमारे पास रहता है तो। मेन है कि प्रिवेंशन कैसे करें थनैला का। प्रिवेंशन सफाई सफाई बहुत जोर होता है, सफाई करनी है, सफाई करनी है। सफाई तो करें, सफाई करने का हमेशा फ़ायदा मिलता है, अच्छी चीज़ों को करने में कोई नुकसान नहीं कह सकते हम। लेकिन थनैला का मेन जो जड़ है वो आपका र्यूमेन है। आप जब अपने र्यूमेन को संभालेंगे, उसके पेट को संभालेंगे, उसके खान पान को संभालेंगे, थनैला कम हो जाता है। और सफाई कर लीजिए, और जो गाय को ड्राई करने का प्रक्रिया है उस पर ध्यान कर लीजिए। गाय को ड्राई करते समय आजकल एक एमएसडी की सिप्राविन डीसी ट्यूब आती है, ड्राई करने के पहले हर क्वार्टर में हम लोग चढ़ा देते हैं। इन ट्यूबों का बहुत फ़ायदा है। किसान भाइयों, अगर आपका पशु समय पर नया ना आता हो, बार बार फिरता हो, कम दूध देता हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने पशु को रोजाना न्यूट्री डाइट खिलाओ, समय पर नया भी होगा और ज्यादा दूध भी देगा। न्यूट्री डाइट को आप हर एक मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। और हाँ, इसे आप ऑनलाइन भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। जो कह रहा था 2.25 साल तक मैस्टाइटिस नहीं हुई थी और इधर थोड़ी देखने को मिली। लॉकडाउन के जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो वो हमें दवाइयाँ मिलना बंद हो गई। तो उस 1-8 साल हम लोग ठीक से नहीं चढ़ा पाए। उसका नतीजा हमें 4-5 गायों में इस साल मैस्टाइटिस के रूप में मिला धीरे धीरे। तो हमें बिल्कुल, मैं समझ गया कि जो हम लोग ओवरऑल करते हैं वो ड्राई करने का प्रोसेस हो, ड्राई करने की ट्यूब हो, अच्छी फीडिंग हो, सब मिला के मिलता है। और जब मैस्टाइटिस हो जाएगी तो इलाज तो करेंगे ही। इलाज तो लंबा चौड़ा प्रोसेस है, देखना पड़ेगा। कई तरह का मैस्टाइटिस हो सकती है, किस कारण से हुई है, सूजन है, नहीं है, दूध खिचरा है, पंचिचला है, उसके हिसाब से एंटीबायोटिक का सिलेक्शन होता है हमारा। और कोई सामान्य जो गर्मियों में बीमारियां होती है सर? देखिए, गर्मियों में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं। हाई यील्डिंग गाय है आपके पास, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि गाय ने दूध दे दिया, गाय ने बच्चा दे दिया, जेनेटिक्स उसकी है कि उसको 35 लीटर दूध देना है, उसने दूध भी दे लिया, और आपका फीड उसके पहले भी उतना नहीं खा पाई जितना खाना था, और अभी भी नहीं खा रही जितना उसको खाना है, तो गाय पिछड़ने लगती है, उसको एनर्जी डेफिसिट हो सकता है। अगर वो जितना राशन उसको मिलना चाहिए, ये पक्का है, गाय शुरू में भी आएगी तो अपने बॉडी से कुछ ना कुछ निकाल के ही आपको दूध दे पाएगी, और आप चौंक जाएंगे। माना जाता है कि शुरू के 1-1.5 महीने तक 800 ग्राम पर डे बॉडी वेट गलता ही गलता है। हमारा न्यूट्रिशनिस्ट इसको मान के चलता है। हमारे जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो इसको कवर करते हैं कि 800 ग्राम तो बॉडी जो गलेगी उससे हमें एनर्जी आएगी, उसके ऊपर जो एनर्जी चाहिए देने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो ना खाए अगर ऊपर वाला, तो आप 800 ग्राम के बदले वो 2 किलो बॉडी गला लेगा। बॉडी तो उसकी दूध तो दे रहा है, बॉडी तो एनर्जी तो लाएगा ही लाएगा, बॉडी को फैट गला लेगा, ले लेगा दूध, तो उससे गाय गल जाती है आपकी। फिर वो केटोसिस में चली जाएगी, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चली जाएगी। तो ये गर्मियों की समस्याएं हैं। हम लोग फॉगर वगैरह लगा के, हमारे छोटे फार्म हो तो टाट गिरा लें, गायों को धुल लें, नहला के ठंडा कर लें, कूलर लगा लें, कूलर लग सकता है। और अच्छी गाय रख रहे हैं, लाखों रुपए लगा रहे हैं हमारे मित्र, तो एक आध हो सके तो किसी तरह से एक आध सोलर का प्रोविजन कर लें, जिससे अपनी 4 गाय, देखिए सेट इतना बड़ा नहीं जरूरत है, हमें छोटी सी झोपड़ी बना लें, खपरेल रख लें, किसी तरह सोलर लगा के, सेट में पैसे न लगा के उस कूलर में लगा दीजिए, उस सोलर में लगा दीजिए। उस 4 गाय को सोलर से आप
कूलर दीजिए, जी, आपकी 40 लीटर की गाय तैयार हो जाएगी। ये सेट की कहीं ज़रूरत ही नहीं आई और हमसे बेहतर नतीजा आपको मिलेगा। यहाँ तो मजबूरी है, 45 डिग्री की लू चल रही है, ऊंचा सेट है, फॉगर चलेगा, नहलाओगे आप तभी लू आती है। आप छोटा बना दीजिए, टाइट गिरा लीजिए और कूलर चला दीजिए, आपकी गाय हमसे अच्छा परफॉर्मेंस देगी। कि गाय अगर बच्चा दे दी जी, और कभी-कभी होता है कि जेर नहीं गिराती है, ठीक है। उस परिस्थिति में आप क्या करते हैं? देखें हमारे पास झेर न गिरने का प्रोपोर्शन बहुत कम है। जी, 80 70-80 डिलीवरी होती है साल में। जी, 3-4 गाय हो सकती हैं, मतलब जी। जैसे 10 गाय में 0 मान लीजिए, जी, पॉइंट में परसेंटेज है। 10 गाय अगर आप रख रहे हैं तो आधी गाय भी ऐसी नहीं होगी जो इसका घेर रुक जाएगी। जी, एक तो वो करना है और दूसरा वो ट्रांजिशन फीड के कारण होता है। ट्रांजिशन फीड अच्छा करेंगे तो घेर वेर सब निकलेगी आराम से। जी, जी, लेकिन रुक गई मान लीजिए घेर, जी, तो हम लोग लगभग 24 घंटे इंतज़ार करते हैं। जी, और अरविंद जी, हमने देखा है कुछ, हमें हमें इंटरनेशनल भी हमने देखा था कि वो घेर नहीं निकलवाते हैं। जी, जी, वो कहते हैं अपने आप धीरे-धीरे अपना डिस्चार्ज होके निकल जाएगा और वो इंट्रायूटेराइन टॉनिक पिलाते रहते हैं जी, आपको जी, और पीछे गोलियाँ वगैरह रखवा देते हैं, जी, फ्यूरेक्स की और इनो-2 वगैरह जी, जी, और कुछ एंटीबायोटिक। तो ये है कि निकल जाएगा। लेकिन हमने जब ये अनुभव किया कुछ गायों को छोड़ के, 1-2 जी, गायों जी। को, तो वो प्रक्रिया फेल हो जाती है कि दूध बाद में दूध गाय जल जाता वो है। निकलता रहता है, दूध जलेगा और बाद में इन्फेक्शन हो जाता है। जी, तो जी, हमने तो आज के डेट में ईमानदारी की बात है कि हम लोगों ने मैं निकलवाता हूँ। जी, अगर 24 घंटे में ज़ेहर नहीं निकलेगी तो मैं वेटनेरियन को बुला लेता हूँ अपने। जी, हमारे वेटनेरियन, उनका हाथ साफ़ है, वो खींचते नहीं हैं। जी, वो आपकी ज़ेहर और गाय के माँ के यूट्रस में छोटे-छोटे लगभग 150 पौने 200 पॉइंट होते हैं। जी, जी, आपकी ज़ेहर उन 150 पॉइंटों पे ऐसे बंधी होती है। जी, छोटे-छोटे कमल के पंजों के रूप में ऐसे बंधे होते हैं वो। जी, उन पॉइंटों को छुड़ाना होता है धीरे-धीरे। अच्छा वेटनेरियन होगा, छुड़ा-छुड़ा के निकालता है, नोचेगा नहीं। जी, नहीं तो यहाँ का मांस वहाँ रह जाएगा। इनको कुछ टर्म है, कोटिलेडन वो कुछ कहते हैं, जी, वो दोनों इधर से और इधर से, जैसे इधर से आपकी ज़ेहर से आया वो पंजा जी, और इधर से मतलब जैसे एक तरफ एक साइड ज़ेहर हो गई, एक साइड यूट्रस हो गया। जी, दोनों के पंजे 150 जगहों पे ऐसे पंजे पकड़ते जी, हैं। जी, उन पंजों को छुड़ा-छुड़ा के ज़ेहर निकाली जाती है धीरे-धीरे। वो तरीका वही होता है। वैसे वेटनेरियन ज़ेहर निकाल देगा। कहीं-कहीं हल्के-फुल्के टुकड़े रहेंगे तो आप वो थोड़ा फ्यूरिया वगैरह, फ्यूरेक्स की गोली वगैरह रखवा देंगे, उससे साफ़ हो जाएगा। जो यूट्रस स्पेसिफिक जो एंटीबायोटिक हैं आप इनका जी, प्रयोग कर सकते हैं। नाम मुझे मिस कर गया अभी। 1 ग्राम का हम लोग ये लगाते हैं, एक्सनल एक्सेप्ट वगैरह होता है, सॉल्ट मिस कर रहा हूँ मैं। जी, जी, एक्सनल आता है, एक्सेप्ट आता है 1 ग्राम का, वो हम लोग 3 दिन 4 दिन लगा देते हैं, जी, जिससे कि यूट्राइन इन्फेक्शन जो है वो रुक जाएगा, आपका जी, नहीं होगा। और फिर गाय धीरे-धीरे, गाय कोई फँसती नहीं है। इस तरह ज़ेहर निकालना हो, अगर सफाई से निकाली जाए और जी, सच में उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए, जी, तो जी, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। गाय अपना पीक पकड़ लेती है और समय से कंसीव भी होती है उसके आगे, ऐसा कुछ नहीं। तो इतना अपना बहुमूल्य समय दिए थैंक यू सर, अरविंद जी, इसके लिए थैंक आपको यू। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।